ये जिंदगी क्या है? एक ऐसी कहानी जिसके हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी है। जिंदगी कहाँ से शुरू हुई थी और आज कहाँ आकर खड़ी है। एक इंसान जिसे मैंने दिलो जान से चाहा, जिसके साथ जिंदगी के हर एहसास को जुड़ा, चाहे वो नफरत का एहसास हो या प्यार का। शुरू एक चेहरे से किया था, खत्म एक चेहरे पर हुआ। हजारों बार मेरा और सूजल का रिश्ता टूटा। मैंने जब भी किसी का हाथ पकड़ा, अपने आप को किसी और के करीब पाया। हजारों बार सूजल से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन सूजल से नजदीक किया कभी खत्म ही नहीं हुआ। कभी सूजल की जिंदगी में चारों, कभी किसी अलग चेहरे वो मेरी जिंदगी में, और कभी अपने आप को उससे दूर रखने के लिए मैंने अपना चेहरा बदला। जैसे कि बदला है। आज मैं इस घर में आई हूँ, लेकिन इस घर से मेरा रिश्ता सिर्फ इंसाफ का है, अपनी बहन चारू के इंसाफ का। और सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि मैं उस इंसान के करीब नहीं, जिस इंसान को मैंने अपने से ज्यादा करीब पाया था। आज एक बहन, एक माँ ने इस दिल में बसे सूजल के प्यार को मार दिया है। चारू की तरफ मेरा फर्ज और मेरे बच्चे का खोना। सूजल की तरफ मुड़कर ना देखने के लिए ये तो वजह ही काफी है। जिंदगी में और कोई वजह ही नहीं रही कि मैं किसी वजह को सूजल बना दूं। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, चारू के कातिल को ढूंढना। और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही संघर्ष, सूजल से दूर रहना। क्या कर रहे हो कार्तिक? एक बेजान चीज पर अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हो? बेजान चीजों पर गुस्सा उतारने से जिंदगी में जान नहीं। मैं किसी पर कोई गुस्सा नहीं उतार रहा। मैं तो बस सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे बाबूजी ने जो इस उम्र में किया है, उसके बाद मैं अपने दोस्तों को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा। मैं कहीं भी कभी भी जाता हूं तो लोग अजीब अजीब से सवाल करते हैं। क्या करूं, किस किस को जवाब दूं और क्या जवाब दूं? मुझे तो उनको बाबूजी बोलते हुए शर्म आती है। फिर शर्माते हुए अपने कमरे में बैठे, और तुम कर भी क्या सकते हो? चढ़ी जवानी बुढ़े रू और चढ़ी नादानी बच्चे रू। नादानी तो मेरे बाप ने की है, उम्र बचपन की और दिल बचपन का। उन्हें खूबसूरत जवान बीवी की जरूरत होगी, लेकिन मुझे जवान मान नहीं चाहिए। मैंने फैसला कर लिया शिप्रा, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पूरी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कार्तिक कि तुम अपना हिस्सा मांगोगे और वो तुम्हें हंसते हंसते तुम्हारा हिस्सा दे देंगे? नो वे। उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, कोर्ट में केस करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा भी हाल इसी बॉल की तरह बदतर हो जाएगा जिसे तुम बार बार दीवार पर मार देते। कोई तुम्हें भी इसी बॉल की तरह उठा उठा कर पटकेगा।
नहीं शिवा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। नहीं, कानून में ऐसी कोई धारा नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि आप उनके बेटे हैं, मगर ये तमाम जायदाद किसके नाम करनी है, ये सिर्फ आपके पिताजी ही तय करेंगे। देखिए, ये तमाम जायदाद आपके पिताजी की खुद की कमाई हुई है। हाँ, अगर ये आपके दादा या परदादा की कमाई हुई होती थी तो जरूर आपका इसमें कोई हिस्सा होता था। बट आई एम सॉरी टू से, इस केस में इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए, आप एक वकील हैं, आप कानून के दाव पेच अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप ही बताइए, ये प्रॉपर्टी मुझे किस तरह से मिल सकती है? देखिए, सिर्फ एक सूरत, अगर आपके पिताजी खुद इस जायदाद को आपके नाम कर दें, या फिर इस जायदाद की विल में से कोई हिस्सा आपके नाम है, या फिर यूं कहिए कि अगर आपके पिताजी की नेचुरल डेथ हो जाए और उस वक्त वो शादीशुदा ना हो, तो शायद ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, वरना नहीं। और अगर उनकी पत्नी जीवित है तो ये तमाम जायदाद उनके पत्नी के नाम हो जाएगी। तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हो ना करते, लेकिन तुम्हें घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो तुम्हें खुद ही घर से बाहर निकलवा देंगे। हिस्सा मांग रहे थे ना तुम, अब वो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। किस्मत जो तुम्हारी फूट गई। और तुम्हारी भी, तुम्हें भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हम तो ये भी नहीं जानते कि बाबूजी ने अपनी वसीयत बनवाई है कि नहीं। अगर बनवाई है तो उसमें से तुम्हें या मुझे कोई हिस्सा मिला या नहीं, क्योंकि अब उनकी वसीयत उनके दिल की तरह किसी और ही अंदाज में बनेगी। हमने जितना सोचा था, कशिश उससे कहीं ज्यादा चालाक नहीं। खुद तो रानी बनकर हमारे घर में आ गई और पटरानी बनाकर अपनी बहन को भी अपने साथ ले गई, ताकि सारी सत्ता उसके हाथ में आ जाए और उसके खिलाफ कोई ना लड़े। हाँ भाई, घर के राजा को जो अपना सरताज बना लिया, लेकिन मैं भी किसी से कम थोड़ी हूँ। देखो कैसे उसे इस घर से बाहर निकालना। तुम्हें इतना आसान लगता है कशिश को घर से बाहर निकालना? अब तो वो मेरी माँ भी बन चुकी है। बाबूजी उसे घर से कभी जाने नहीं देंगे। तुम भी ना बच्चे के बच्चे रहोगे। अरे हम थोड़ी ना उसे इस घर से बाहर निकलवाएंगे, बल्कि उसकी खुद की बहन मौली उसे इस घर से बाहर निकलवाएंगे। सिर्फ हथियार देखो, ना कि हथियार का। जस्ट वेट एंड वॉच। ये लेटर यहाँ किसने रखा? Congratulations, Kashish, for your marriage, and I feel so for your child. कहीं खुशी कहीं गम। अब इस गुलदस्ते को ही देख लो, इसमें फूल है तो कांटे भी हैं। मैंने ही इन कांटों को निकालने से मना किया। देखो कहीं चुप ना जाए। वैसे तुम्हारी हिम्मत की बात देखो। अब देखो ना, अपनी बहन और अपने बच्चे जो खोने के बाद तुम मिस करते हो। अब खेल खेलने और भी मजा है। तुम्हें आगाह करो, अब तुम्हारी एक और अपने की जान चली। तुम्हारी बारी भी है, लेकिन इतनी जल्दी। और हाँ, अब तो तुम अपनी एक बहन को इस घर में भी लेना। भाई मानना, तुम्हारी दोनों में एकता बहुत दाल से अच्छी है। और जिस दिन से तुम इस घर से गई,
घर घर नहीं रहा, बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते। यह अधूरापन मैं जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर सकता। कशिश, आओ कशिश। जानती हो कशिश, ये तस्वीर मेरी पत्नी की। ये जब मुझे छोड़ के गई तो उस दिन मैं बहुत रोया था। दिन भर रोता रहा और रात में जब सोया तो ये नहीं मालूम था कि अगले दिन मैं जिंदा उठूंगा भी या नहीं। मैं जागना भी नहीं चाहता था, हमेशा के लिए सो जाना चाहता था, लेकिन सो नहीं पाया क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ जिंदगियां थी जो मेरे भरोसे थी। मेरे बच्चे, उनकी परवरिश। लेकिन तुम्हारी और मेरी शादी ने बहुत से लोगों को नाराज किया। बहुत से लोगों की नजरों में ये शादी खटक रही है। मेरी बेटी का दिल ही टूट गया है। वो मुझसे बहुत नाराज है। कशिश, मैं अपने बच्चों को वो प्यार ही नहीं दे पाया जो हर माँ बाप अपने बच्चों को देते, या फिर अपनी जिंदगी में वो पल ही नहीं आया जिस पल मैं अपने बच्चों को गले लगाकर ये कह सकता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। या फिर मैंने उस पल का इंतजार ही नहीं किया। हाँ, ऐसा हो सकता है। उस पल का मैंने इतना इंतजार किया कि इंतजार लंबा हो गया और जिंदगी छोटी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मिस्टर अहलूवालिया? आपने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, उन्हें सब कुछ दिया। हाँ, पैसे दिए, लेकिन प्यार और परवरिश में कमी रह गई। मेरी बेटी ये नहीं जानती कि मैं उसकी मां से बहुत प्यार करता था। वो मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती थी। तुम शायद ये नहीं जानती कशिश, मेरी पत्नी का कत्ल हुआ था। और शायद ये वही कातिल है जिसने मेरी जान लेने की कोशिश में चारू की जान ली है। और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ। अरे तुम मुझसे कुछ कहने आई थी? कुछ नहीं। कशिश, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है मुझे कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। बताओ क्या बात है कशिश? ये क्या है? मुझे तो बहुत डर लगा। ये तो होने वाला था कशिश, और इसके लिए तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। वो कातिल तुम्हें अभी बहुत परेशान करेगा ताकि तुम यहां से चले जाओ, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें जाहिर ही नहीं करना है कि ये सब नहीं। अगर तुम डर गए तो वो कातिल अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे मिस्टर अहलूवालिया। मुझे चाहे जो भी हो जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन इस खत में साफ साफ लिखा है कि इस बार वो वार मुझ पर नहीं, बल्कि मेरे किसी अपने पर करेगा। और ये धमकी किसी और के लिए नहीं, मौली के लिए। मैं अपनी एक बहन को पहले ही खो चुकी हूँ मिस्टर अहलूवालिया। अब दूसरी को नहीं खोना चाहती। डरो मत कशिश। आप कुछ भी कहिए मिस्टर अहलूवालिया, लेकिन मैं मौली को कहीं भी अकेली नहीं जाने दूंगी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ,
क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। सिद्धार्थ, कोई देख लेगा, छोड़ो। कोई नहीं देखा। एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। पता नहीं मैंने क्या कुछ कह दिया तुम्हें, बाद में मुझे बुरा लगा। मुझे लगा कि अगर सिद्धार्थ ने शादी किया तो मुझे तो खुश होना चाहिए ना। मौली, प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ। अब अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैंने तुम दोनों के लिए हनीमून पैकेज बुक करवाया है। तुम लोग यूरोप घूमने जा रहे हो। ये लो। थैंक यू। मैं जाने की तैयारियां करती हूँ, कुछ पैकिंग कर लेती हूँ। नहीं मौली, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों दी? मुझसे सवाल मत पूछो मौली, मैं ये बात सोच समझ कर कह रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन दी। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने एक बार कह दिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन कशिश, ये लोग हनीमून पे क्यों नहीं जा सकते? कम से कम इन्हें प्यार करने की आजादी तो दो। अरे सिद्धार्थ मेरा भाई है, ये ट्रिप मैंने अरेंज किया, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरा मतलब है कि सिद्धार्थ को ऑफिस में बहुत काम है। उसे अभी एक नया प्रोजेक्ट मिला। कौन सा प्रोजेक्ट कशिश? मुझे तो इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। वो एक्चुअली आज सुबह ही हमारी कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिला है। एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं कशिश। मार मुझे, मार मार मार। मैंने सब कुछ कर दिया। मार 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 मार। सूजन, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तुम्हारी ख्वाहिश मेरी कशिश कुछ नहीं छोड़ा। मार 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 मार। मारो कशिश मुझे। शायद इस मार से मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। अपने किस किस पाप का प्रायश्चित करोगे? कितने पापों का प्रायश्चित करोगे तुम? तुम्हारे पाप इतने ज्यादा है कि उनका प्रायश्चित करते करते तुम्हारी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं, और कुछ प्रायश्चित ऐसे होते हैं जिन्हें करते करते कोई दूसरा पाप हो जाता है। तुम्हारी तो दोनों तरफ ही हार है सुजन। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और तुम्हारे पास पाने के लिए कुछ नहीं बचा। यही सजा है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। हमें जिंदगी नहीं काटनी, बल्कि सजा को काटना जिंदगी भर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।